अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा जो क्वांटिटी सर्वेइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट एनालिसिस का। रेट एनालिसिस हम अपनी जनरल लाइफ में, आप सबको पता है कि हम कोई भी काम अंजाम देते हैं जिंदगी का, तो उसके हवाले से उसका जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, उनका ब्रेकडाउन बना देते हैं। तो रेट एनालिसिस उन्हीं ब्रेकडाउन्स में आप समझेंगे, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी कॉस्ट की जो है ब्रेकडाउन बना रहे हैं। यानी आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी दुनिया की एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं लंच पे जा रहे हैं तो आप देखते हैं जी 5 लोग हैं और 5 लोगों ने जो है वो खाना खाना है, तो पर हेड कितना खर्चा आएगा। ताकि मजीद आप जब भी दावत करें तो फिर पर हेड का आपको अगर एक बंदे का खर्चे का पता होगा तो फिर आपको आगे जो लंच है वो अरेंज करने में उसकी हेल्प होगी। तो रेट एनालिसिस जैसे कि जिंदगी के हर आपके जो पार्ट है उसमें इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग जो हमारी जो फील्ड है, इसमें जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, वो चाहे बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, एनीथिंग, यू नेम इट, तो उसके लिए जो है वो आपको रेट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। रेट एनालिसिस के जो बेसिकली जो आपकी जो रेट एनालिसिस की जो बेसिक्स हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि रेट एनालिसिस में क्या होता है। रेट एनालिसिस में बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी आइटम का, एक्टिविटी के एक्सपेंडिचर्स आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें जो है वो जाहिर सी बात है सिविल इंजीनियरिंग के व्यू से बात करें कि एक तो आपकी क्वांटिटीज होंगी, जाहिर सी बात है मटेरियल्स, जो क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स होंगी, कॉस्ट ऑफ लेबर होगा, और अदर मिसलिनियस जो आपके जो पेटी एक्सपेंसेस हैं वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो वो रेट एनालिसिस है। यानी आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली रेट डिटरमाइन कर रहे हैं उसके यूनिट का। मिसाल के तौर पे अगर आप कंक्रीट कंक्रीट आपने अगर जो है वो करनी है, बेसिकली कंक्रीटिंग करनी है, तो कंक्रीट के पर क्यूबिक मीटर या पर क्यूबिक फीट का रेट कितना होगा, उसके लिए आपको उसकी मटेरियल्स, उसके मटेरियल कॉस्ट है, उसकी लेबर कॉस्ट है, और दूसरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं। अब ये तो टोटली प्योरली जो है वो आपकी कॉस्ट है, वो जो उस आइटम को मतलब उस आइटम की जो बेसिकली आपने उस आइटम पे जो भी खर्चे आ रहे हैं वो किए। लेकिन आप अगर ये काम किसी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी से सबलेट करके करवा रहे हैं, तो आपने उसका भी 10% जो है वो प्रॉफिट रखना है, क्योंकि ओरिजिनली तो आपने जस्ट वो एक्सपेंडिचर्स किए जो ओरिजिनली उस आइटम पे आने हैं इनिशियली। लेकिन आपने उसमें जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए भी आपने जाहिर सी बात है उसमें मार्जिन रखना है, ताकि उसे भी प्रॉफिट हो और उसकी एक काम करने की आपकी अट्रैक्शन बढ़े। अब आपको पता है कि जो रेट्स हैं मटेरियल्स के और लेबर के, वो आपको पता है दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लाइक आप यहाँ पर देखें, अगर एनएचए की शेड्यूल्स भी मौजूद हैं तो उसमें आप देखें कि मटेरियल्स का रेट तो चले ठीक है, हम कह रहे थे तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन लेबर का रेट बहुत ही चेंज होता है। अगर एक ही लेबर आपका मैसन अगर आपको लाहौर में चाहिए, एक वही मैसन अगर आप सरगोदा सिटी में आप देखेंगे, तो देर इज वेरी डिफरेंस के उनके दिहाड़ी में, उनके वेजेस में जो है वो फर्क है। तो दीज थिंग्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब अगर आप थर पार्कर में जाते हैं या आप नॉर्दर्न एरियाज में आप जाते हैं, तो वहाँ लेबर और एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ पे आबादियां नहीं है, लोगों को आपको यहाँ से स्पेशली ले जाना पड़ता है। तो दीज थिंग्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अच्छा, तो इसमें इसके बाद जो है वो कोई भी रेट है आपका, ठीक है, वो किस किस चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। देखें, याद रखें कि आपको अगर कंक्रीट करनी है, ठीक है, कंक्रीट में आपको आपको पता है कि तो कंक्रीट की जो जो कॉस्ट है वो आपकी उसकी स्ट्रेंथ पे और रेशियो पे डिपेंड करती है। एक कंक्रीट है आपकी लीन कंक्रीट है, जो कि 1:4:8 है। इट मीन्स के इसमें एक सीमेंट है, 4 जो है वो फाइन एग्रीगेट है और 8 आपका कोर्स एग्रीगेट है। लेकिन एक कंक्रीट है आपकी 1, 2 और 4। अब जाहिर सी बात है ये आपकी लेस मोर एक्सपेंसिव कंक्रीट है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें सीमेंट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स जो है वो फाइन एग्रीगेट है और 4 टाइम्स कोर्स एग्रीगेट है। उसमें 4 टाइम फाइन एग्रीगेट है और 8 टाइम्स कोर्स एग्रीगेट है। जाहिर सी बात है वो आपको इससे क्वालिटी ज्यादा मिलेगी और कम कीमत में, एक की मतलब इस कॉस्ट में जो है वो ज्यादा कंक्रीट मिलेगी, जिसको हम लीन कंक्रीट कहते हैं। और अगर यही कंक्रीट आपने, ये अगर आपने मशीन मिक्स से करनी है, आया हैंड मिक्स करनी है या प्लांट मिक्स करनी है, ये भी डिपेंड करता है। तो जो स्पेसिफिकेशन है आपके वर्क्स की, उनके ऊपर रेट बहुत डिपेंड करता है कि आपने असल में उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है।
लाइक अगर आजकल देखें, आजकल ये भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि जी आपने कंक्रीट को पंपिंग से करना है, तो पंप का जो है वो जाहिर सी बात है अलग से एक्सपेंसेस होंगे उसके। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस है, दीज स्पेसिफिकेशंस मैटर्स अ लॉट। वो डिफाइन करती हैं बेसिकली कि आपने जो है वो, तो आपका जो रेट है उस आइटम का वो किस तरफ जा रहा है। क्वांटिटीज, अब क्वांटिटीज जो है वो जाहिर सी बात है, क्वांटिटी तो आपकी हर मटेरियल की है, और उसमें जो है वो उसका रेट है वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी जितनी होगी ज्यादा, उतना रेट आपका ज्यादा लगेगा, या मटेरियल जितना महंगा होगा उसका रेट ज्यादा लगेगा। लोकेशन, अभी हमने ये बात की लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ द वर्क की, ऑफ कोर्स लोकेशन मैटर्स अ लॉट। लोकेशन में अभी हमने डिस्कशन की कि अगर आपको एक लेबर सरगोदा में चाहिए, एक लेबर जो है वो आपको रहीम यार खान में चाहिए, तो उन लेबर की वेजेस में फर्क है। तो लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। और मतलब अगर ज्यादा दूर है, अगर आप जाते हैं थर पार्कर में चले जाते हैं या नॉर्दर्न एरिया में चले जाते हैं, तो वहां पे फिर मटेरियल की, लेबर की, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लगती है आपकी। तो दीज थिंग्स वेरी अ लॉट। और आप जब ये भी रेट एनालिसिस करते हैं तो आप उस एरिया के हिसाब से लेबर का और मटेरियल का सर्वे करके और फिर चीजों को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो दीज फोर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जाहिर सी बात है चौथी जो चीज है वो प्रॉफिट की, हमने अभी बात की कि वो प्रॉफिट है। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जिसमें टूल्स एंड प्लांट्स है। फॉर एग्जांपल आपने कंक्रीट का आप आइटम आप जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि जिसका आइटम रेट क्या हो कंक्रीट का, तो आपको पता है कि कंक्रीट के लिए आपको लेबर भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, लेकिन उसके साथ थोड़े बहुत टूल्स एंड प्लांट्स, स्पैचुला है और जो लेवल हैंड लेवल है, ये आपको सारी चीजें चाहिए होती है। तो वो जो टूल्स एंड प्लांट्स जो आपको उसमें चाहिए होते हैं आपको, तो वो हम मिसलिनियसली उसका लंप सम लेके उसमें आइटम में डाल देते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग स्लाइड्स के ये किस तरह इसको लेकर चलना है। तो बेसिकली दीज फोर थिंग्स डिफाइन के हाउ योर रेट इज गोइंग टू बी, आइदर इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव और इकोनॉमिकल। उसके बाद जो है वो ओवरहेड्स जो आपने लेने हैं इसमें रेट में, वो एक आपका है जनरल ओवरहेड, एक आपका है जॉब ओवरहेड। जनरल ओवरहेड में आपका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस ही है। लाइक अभी मैंने टूल्स एंड प्लांट्स की हमने बात की, तो ये जो है वो आपके जनरल ओवरहेड्स हैं। जनरल ओवरहेड्स में क्या क्या आता है आपका, वो आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस आता है, स्टेशनरी आती है, प्रिंटिंग आती है, पोस्टेज है, ट्रेवलिंग है, ये सारे के सारे आपके जनरल ओवरहेड्स हैं। जाहिर सी बात है कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो ये सारी की सारी चीजें जो जनरल ओवरहेड्स की वो उसमें होती हैं। जॉब ओवरहेड्स में क्या होता है कि आपका जो इंश्योरेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, सुपरविजन, जो जाहिर सी बात है वो आपने सैलरी देनी है इंजीनियर की, और सारी चीजें ये भी जो है वो जॉब ओवरहेड्स में होती हैं, ये भी आपने उसमें काउंट करने होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट आप समझें कि जो स्टेप है, वो स्टेप ये है कि आप मटेरियल और लेबर को क्वांटिफाई कर लें। बाकी चीजें जो है वो फिर जनरल प्रैक्टिसेस हैं, जनरल ट्रेंड्स हैं, वो जनरली ली जाती हैं। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि आप जो है वो जो आपका जो मटेरियल है और लेबर है उसको क्वांटिफाई करेंगे, कितना मटेरियल और कितना लेबर चाहिए। अब इसमें मजीद देखिए, अभी हमने जो बात की कि आपको क्या क्या चाहिए, टूल्स एंड प्लांट्स जो है वो और मिसलिनियस के लिए जो है वो पेटी आइटम्स हैं, ठीक है, वो आप जो है लमसम ले लेते हैं। और वाटर चार्जेस आप हमेशा लेते हैं। इसमें देखें, आपने कोई भी आइटम करना है, कंक्रीट करनी है, प्लास्टर करना है, जो भी करना है, उसमें पानी के लिए अलग नहीं लेते हम, वाटर का जनरली एक जो है वो क्वांटिफाई नहीं करते। 1.5% जो है टोटल कॉस्ट का हम उसमें रेट में प्रोविजन फॉर वाटर चार्जेस ऐड कर देते हैं। लाइक जिस तरह हम फिर आखिर में जाके 10% जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का जो है प्रॉफिट उसमें डालते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें, आई एम नॉट गोइंग इन फर्दर डिटेल। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हम जो है वो अपने एनालिसिस की तरफ आए। तो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो अदर थिंग्स आर रिटन हियर, दोज आर वेरी यूजफुल, यू कैन रीड आउट। तो आप ये देखें कि इसमें ये जो टेबल है, इस टेबल में आप देखें कि आपको मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं कि जी मुझे अगर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करनी है, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको लेबर कितने चाहिए। लेबर कितने चाहिए कैसे पता चलेगा, पहले तो आपको ये पता हो कि एक लेबर दिन में, या उसका जो जो टाइम है 8 आवर्स का, उसमें वो कितना काम करती है। तो इसमें जो है वो टास्क जो टर्न आउट है, आउट टर्न वर्क है या टास्क है, वो इसमें एक ये टेबल गिवन है। इसमें ये देखें, अगर आप ब्रिक वर्क और लाइन जो है वो इन लाइन या सीमेंट मॉर्टर अगर आप फाउंडेशन और प्लिंथ में कर रहे हैं, तो 1.25 क्यूबिक मीटर या 45 क्यूबिक फीट पर मैसन जो है वो पर डे काम करता है। ओके, ये आपको जब पता होगा तो ही आप जो है वो तय कर सकते हैं कि मुझे जो है वो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना लेबर चाहिए। तो 1.25 क्यूबिक मीटर है, इसको अगर मैं 1 पे करूंगा तो 1 को डिवाइड करूंगा 1.25 से, तो मुझे
पता चल जाएगा 0.85 मैसन चाहिएगा या 0.75 मैसन। आप कह रहे होंगे जी 0.85 मैसन या 0.75 मैसन, एक्चुअली आपने उसकी जो तारीख है, उसकी जो वेजेस है, उसका 75% या 85% लेना होगा, जितना भी वो फिर वैल्यू आती है। इसी तरीके से बाकी आइटम्स का भी इसमें जो है वो आपको गिवन है कि उनके जो है वो टास्क टर्न आउट जो है वो आउट टर्न वर्क जो है वो टास्क या आउट टर्न वर्क कितने हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि अभी फर्दर हम अपकमिंग स्लाइड्स में ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें इसमें डिटेल्स गिवन्स हैं, आपके लेक्चर ये आपके पास मौजूद है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये सारी के सारे टर्न आउट आपके पास मौजूद हैं, ये सारी इसमें मौजूद है। अच्छा, अब इसमें जो है वो आपको, ये तो था आपका किसका, ये टेबल था आपका मेसन का, ठीक है। और अब है ये किसका, लेबर का। लेबर के लिए भी हर आइटम के लिए जो है वो दिए गए। अब लाइक मैं अगर सिर्फ यहाँ पे, अब ये चीजें जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इनको। वेल आई एम गोइंग थ्रू दीज थिंग्स वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सीमेंट कॉन्क्रीट ले करनी है, तो आपको देखें 2 बेलदार चाहिए, बेलदार भी एक्चुअली मजदूरी है, 3 मजदूर चाहिए, 3/5 भिष्टी मीन्स के पानी देने वाला, 3/4 मीन्स के। अब ये इसमें ये पीछे जो हमने कैलकुलेशन की है उसी के हिसाब से जो है वो 100 क्यूबिक फीट के लिए आपको 3/4 चाहिए, 1/4 मैसन चाहिए, ठीक है। ये जो है वो 100 क्यूबिक फीट आपके जो है वो पर डे में ये काम सारे कर सकते हैं, ये सारे मिला के, ओके। तो ये सारे आपके जो है लेबर्स हैं। मेसन की डिटेल पहले गिवन है आपको, ये सारी चीजें हम आगे जो है वो रेट एनालिसिस में यूज करेंगे, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो रेफरेंसेस इन टेबल्स में मौजूद हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट मच टाइम ओवर हियर, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये, और ये देखिए ये कोई फिक्स नहीं है, ये भी एरिया टू एरिया मजदूर की जो हेल्थ है, जो लोगों के काम करने का तरीका कार है। अब आपको पता है कि अब नॉर्दर्न एरियाज या आपके जो हिली एरियाज के लोग हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं नॉर्मली, जो नॉर्मल जो लेबर है आपके दूसरे इलाकों की, ये भी जो है वो विथ एक्सपीरियंस चीजें आती है। लेकिन इस बुक में बेसिकली आपको ये गाइडलाइन दी गई है कि आपने आगे चल के चीजों को, आपके जो फील्ड एक्सपीरियंस है उससे कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करके और रेट एनालिसिस करना है। तो बेसिक पर्पज ये कि ये बुक आपको बेसिक गाइडलाइन देता है, लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं है। दीज आप अगर आप इंशाल्लाह जब फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मैच करती है रियलिटी को ना, जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, बल्कि इन द फेवर ऑफ लेबर ही है बेसिकली। अच्छा, तो ये सारी गिवन है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ये सारा जो है लेबर इनके लिए जो है वो गिवन है, ये लेबर हम डायरेक्टली इन्हीं में से ले लेंगे हर आइटम के लिए। अच्छा, अब मटेरियल्स की बात करें हम, मटेरियल्स की बात ये है कि आपने जो है वो ये देखें, यहाँ पर ये बात हो रही है कि ब्रिक वर्क है, ब्रिक के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए। तो ये ब्रिक वर्क जो है वो आपको पता है कि ये मैं आगे डिस्कस करूंगा कि 1350 जो है वो 100 क्यूबिक फीट के लिए कैसे चाहिए, क्योंकि ये 9/4/3 इंच है। आप ये देखें कि अगर ये दीवार जो है ये एक ब्रिक है, ठीक है, तो 100 क्यूबिक फीट की जो दीवार है, आपको पता है कि उसमें वॉल्यूम में सिर्फ ईंटें नहीं होती, ब्रिक्स नहीं होती, बल्कि मोटर की भी वॉल्यूम आपने डिडक्ट करना है। तो वो वाटर का जो वॉल्यूम है वो आई थिंक 10% या 5% डिडक्ट कर देते हैं, ताकि जो है वो मोटर के लिए रखें। तो इसमें जो है वो, अब देखिए इसमें जो है वो ड्राई मोटर के लिए यहाँ पर ये 30% कर देता है। तो हम ये अभी आगे चलेंगे इसमें, ये जब पहुंचेंगे वहां पर तो ये कैलकुलेशन है कि ये 1350 कैसे आती है। ड्राई मोटर फॉर ब्रिक वर्क, आप एक दीवार बना रहे हैं उसके लिए आपको मोटर कितना चाहिए, तो 30% हम लेते हैं, मीन्स के अगर 10 क्यूबिक फीट आपने काम करना है, ठीक है, तो आपको जो है वो 100 क्यूबिक फीट है बेसिकली, ये 10 नहीं है, यहाँ पे ये गलती है, ठीक है। ये 100 क्यूबिक फीट के लिए 30 क्यूबिक फीट आपको चाहिए। ये 100 क्यूबिक मीटर की वॉल है, तो उसके लिए आपको 30 क्यूबिक मीटर मोटर चाहिए। अब ये जो ड्राई मोटर की जो बात है, इट मीन्स कि आपको उसके ड्राई मोटर कैलकुलेट, एक होता है वेट मोटर, एक होता है ड्राई। वेट जो है वो श्रिंक हो जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या फर्क है। इस तरीके से बाकी चीजों की भी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। ड्राई मोटर ये है कि आप 30% लेंगे और फिर फॉर्मूला से सीमेंट और फाइन डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसमें आपने जो उसकी जो है वो श्रिंकेज का वो नहीं लेना है, इसमें डायरेक्टली आपने 30% को ले लेना है। अभी आप देखेंगे आगे चल के इसकी कैलकुलेशंस को, ओके। अच्छा, अब उसके बाद जो है आप देखें कि ये सारे आइटम्स की यहाँ पर डिटेल्स गिवन है, लेकिन हम वन बाय वन चलेंगे मटेरियल्स के लिए। अब ये कंक्रीट के रेशोज हैं, अब ये देखिए आप कंक्रीट के रेशोज के लिए 1:4 21 क्यूबिक मीटर सीमेंट है, 42 क्यूबिक मीटर सैंड है, 84 क्यूबिक मीटर
कोर्स एग्रीगेट है। ये कैसे आता है अभी हम डिस्कस करते हैं इसे। अच्छा, याद रखिएगा कि आप देखें कि आपके पास सिंपल इज दैट कि आपके पास जो कंक्रीट का आप जो मोर्टर है, जब आप कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट का जो आपका जो मिक्स है वो आप उसमें जब पानी डालते हैं तो वो सिकुड़ता है। तो आप उस सिकुड़ने को, उसको हम श्रिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो 50 to 55% एडिशनल लेंगे। मीन्स अगर आपको 100 क्यूबिक मीटर चाहिए, मतलब वेट मोर्टर चाहिए, 100 क्यूबिक मीटर वेट मिक्स चाहिए जो आपने डालना हो शटरिंग में, तो आप उसके लिए 155 क्यूबिक मीटर की ड्राई की वाटर की कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको ये वेट इतना मिलेगा। अदरवाइज आपको अगर 100 की आप करेंगे तो फिर ये 50 ही मिलेगा, आपका काम अधूरा रह जाएगा साइड के ऊपर। तो ये वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस वे कि ये जो श्रिंकेज है, रिडक्शन है वॉल्यूम की, वो हमने काउंट करनी है, क्योंकि ये होती है। या कैसे होती है, इसको कैसे काउंट करना है, लेट अस सी। देखिए जी, ये हमारा मोटर के लिए है, ये कैसे आएगा, ये भी है जो मोटर के लिए हम जो लेते हैं। इसमें देखें यहाँ पर ये गिवन है कि आपका जो 25% है, ठीक है। ये जो है वो आपका रिडक्शन इन वॉल्यूम, आप वाटर के लिए जो है वो 25% लेते हैं। आप मिक्स कॉन्क्रीट मिक्स के लिए कितना लेते हैं, 55, 50 to 55, और वाटर के लिए कितना लेते हैं, 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो ये जो है वो आपने 25% लेना है। मिसाल के तौर पे जब आप प्लास्टर की कैलकुलेशन करेंगे तो आप उसके लिए जब मोटर कैलकुलेट करेंगे तो उसको 25% जो है वो ऐड करेंगे, इंस्टेड वो 55%। 55% कॉन्क्रीट मिक्स के लिए, रिमेंबर दिस थिंग। ये एक डिफरेंस है इनमें। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये कंक्रीट के जो आपने देखे हैं रेशोज, ये कैसे निकलेंगे। आप देखें, फॉर एग्जांपल आपने 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को, उसके लिए कैलकुलेट करनी है क्वांटिटीज, रेशो जो है वो आपके पास क्या है, 148। तो आपने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई किया 1.52 से, मीन्स कि 52% बढ़ा लिया। जब आपने इसका 10 का 52% बढ़ाया तो आपने 15.2 बन गया आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। मीन्स क्या, अगर आप ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 1.52, क्यों 52, क्योंकि 50 से 55% तक लेंगे आप। उमूमन जो साइड पर लेते हैं वो हम इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर इससे जो है वो 1.52 से किया हुआ है, तो 1.52 से उसमें जो है वो आप ये देखेंगे कि 1.52 इसने यहाँ पर लिया है। अच्छा, आप उसके बाद आप क्या करेंगे, सीमेंट की कैलकुलेशन के लिए ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीमेंट का ये 1 है, बेसिकली आप इसको क्या कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 15.2 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 8, इस तरह से आपका ये 1.17 क्यूबिक मीटर आपका जो है वो सीमेंट का आ गया। सैंड के लिए आप क्या करेंगे, सैंड के लिए भी आप जो है वो 1.15, अच्छा सैंड के लिए आप क्या करेंगे, सैंड के लिए आप 15.2, ठीक है। और सैंड का रेशियो होगा क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 15.2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 प्लस 1, तो ये 13 हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, सैंड आ जाएगी। इसके लिए कोर्स के लिए आप क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 15.2, अच्छा यहाँ पर ये भी 15.2 ही है, देखिए, ठीक है। तो इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से। तो इस तरीके से जो है वो आपका ये कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा। ये जो है वो कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू जो है वो ये इस तरह से आ जाएगी। तो ये आपकी इस तरह से आ जाएगी। तो डिफरेंट प्रोपोर्शंस के लिए जो है डिफरेंट वैल्यूज हैं, आप अगर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब ये क्यूबिक मीटर से बैग्स में कैसे कन्वर्ट किया। अच्छा, इसमें जो वैल्यूज है ना, उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 2-3 वो बैग्स बढ़ा ही देता है। तो आप एक एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम जो है वो याद रखें, आपका 0.035 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और यही वॉल्यूम जो है वो आपका क्यूबिक फीट में है 1.25, 1.25 क्यूबिक फीट जो है वो आपका इसका सीएफटी में आपका सीमेंट बैग का वॉल्यूम है। तो आपने जो है वो जो भी वॉल्यूम आपका क्यूबिक फीट में अगर आता है तो उसको 1.25 से डिवाइड करेंगे, अगर क्यूबिक मीटर में अगर आता है तो 0.035 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ बैग्स की वैल्यूज आ जाएंगी।
तो ये सारा जो है वो आप इस तरह से मटेरियल की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम अब अपने जो पहले रेट एनालिसिस की जो कंक्रीट का जो हमारा सीमेंट कंक्रीट का रेट एनालिसिस है 1, 2 एंड 4 का, वो हम देखते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो आप देखें कि मटेरियल जो है वो ये 8.8, 4.4 और 2.2, आप यही इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, 15.4 बन जाएगा। और वही जो अभी आपने पीछे प्रोसीजर किया है 1, 2 एंड 4 का, आप 148 का, तो इसमें आप 124 रखेंगे नीचे, मीन्स के 7 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से जो है वो आपके पास ये सारे वैल्यूज जो है वो आपके पास आ जाएंगी। ये जो आपके जो लेबर्स हैं, ये लेबर्स आपने उस टेबल से ले लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट्स, ये रेट्स जो है वो हर शेड्यूल में, एनएचए का शेड्यूल है, पीडब्ल्यूडी का है, ये इसमें सारे के सारे शेड्यूल जो है वो रेट जो है वो गिवन है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आपने इससे जस्ट मल्टीप्लाई ही करना है, इसको 8.8 को 1800 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर थिंग। तो लेबर के लिए जो है वो ये आपने किए, इसमें जो है वो सनरीज टूल एंड प्लांट इसके लिए भी लमसम लिया हुआ है, फॉर्म्स जो है वो उसके लिए भी आपने लमसम लिया हुआ है। और आखिर में देखिए हमने इसमें जो है वाटर चार्जेस ऐड किए हैं, और 10% हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट है। अच्छा, आपका जो ये जो है फिर टोटल वैल्यूज जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि ये टोटल वैल्यू आ जाती है, इसका जो है 1.5% जो है वो वाटर चार्ज है, इसको जब हमने ऐड, और इसका जो है वो 10% जो है वो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है। तो टोटल मिला के मटेरियल प्लस लेबर से ये हो रही है, ये दोनों परसेंटेज मटेरियल प्लस लेबर से ली जा रही है, और ये मिला के आपके पास वैल्यू जब आती है, बेसिकली हम पहले 10 क्यूबिक मीटर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसका रेट, 1 क्यूबिक मीटर का। जो आखिर में जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू है 10 क्यूबिक मीटर की, इसको जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, आप देखें यहाँ पे, तो फिर ये आपके पास पर क्यूबिक मीटर का रेट आ जाता है। तो इसमें देखिए पहला जो पोर्शन था वो क्या था आपका, पहला जो पोर्शन था वो आपका मटेरियल का था। ठीक है, जो आपने कैलकुलेशन की, फिर आपने जो है वो लेबर की कैलकुलेशन की, और उसमें आपने जो है वो फिर वाटर चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये चार हिस्सों में आपने इसकी कैलकुलेशंस को कर लिया। अच्छा, तो ये आपका जो है वो सीमेंट कंक्रीट का था, क्योंकि ये मटेरियल की कैलकुलेशन आप कर चुके। लेबर जो पीछे आपने टेबल देखा है, इसमें मैसन और सारे ये कहाँ से लिए, वो पीछे सारी गिवन डिटेल तो हमने ली है। तो ये जो रेट है, ये जो है वो आपको यहाँ पे जो अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चन आता है या कहीं पर भी आता है, तो आपको ये रेट गिवन होंगे, लेकिन ये जो क्वांटिटीज हैं वो आपने खुद निकालनी है, और लेबर भी आपने खुद ही उसको अलॉट करने हैं, और ये लमसम भी आपने खुद ही, लमसम भी आपको गिवन होगा, बेसिकली रेट जो रुपीज है वो गिवन होंगे। ठीक है, तो ये आपको जो चीजें हैं वो क्या होंगी, आपको गिवन होंगी। अच्छा जी, तो अब मजीद जो है वो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास, आपने सिंपल जो कंक्रीट है उसका कर लिया, तो अब आपके पास रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट है। इसमें बाकी वही चीजें जो प्रीवियस थी, इसमें जस्ट जो मटेरियल में जो एडिशन हुई है वो स्टील की हुई है। स्टील की बेसिकली तो हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 1%, यानी आपका जो 10 क्यूबिक मीटर है, या 10 क्यूबिक मीटर के लिए बेसिकली ये कैलकुलेशन हो रही है, तो हमने जो है वो पर क्यूबिक मीटर जो है वो 7.85 क्वांटल लिए हैं। ठीक है, 1% पे। ठीक है, तो यानी 78.5 जो है वो 1% ऑफ 78.5 है, तो 7.85 क्वांटल आपके स्टील के आते हैं, और उसमें जो है वो ये बाइंडिंग वायर्स जो है वो आपने लेनी है यहाँ पे। तो उसमें लेबर आपका, और लेबर में इन लेबर, ये जो लेबर पीछे जो आपने यूज किए हैं वही है, लेकिन आपको एडिशनली आपको एक कारपेंटर चाहिए जो शटरिंग का बिल्कुल प्रॉपरली काम करे, क्योंकि पिछली में इतना फॉर्म का काम नहीं था, लेकिन अब इसमें है आरसीसी स्ट्रक्चर में। और उसके बाद जो है वो आपकी आपको स्टील एक तो फिक्सर चाहिए, ठीक है, ब्लैक स्मिथ चाहिए, उसके साथ लोहार चाहिए, टूल्स एंड प्लांट के लिए लमसम चाहिए, और आपको जो है वो शटरिंग के लिए भी जो है वो कारपेंटर चाहिए। बाकी देखें ये वाटर चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट बाकी सेम है। ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन है जैसे हमने पीछे की थी। अब बात आती है हमारी ब्रिक वर्क की, कि ब्रिक वर्क का हमने कैसे कैलकुलेशन हमने करनी है। अब बेसिकली देखिए यहाँ पर जो ब्रिक वर्क है आपकी डेट, ये जो ईट वाली जो ब्रिक है 30 सेंटीमीटर उसकी नॉमिनल थिकनेस है, 20 मीटर इसका जो है वो आप देखें 20 मीटर इसकी मतलब कि लेंथ है, 5 मीटर इसकी हाइट है, तो 20 × 0.3 × 5 30 क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम बन जाता है। अब इसमें ये कहता है कि जी 1 सेंटीमीटर जो है वो आप मोटर का निकाल दें, तो आपके पास 29 सेंटीमीटर आएगा, तो उससे जो है वो उसने
ब्रिक्स की जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, बेसिकली टोटल वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, देखिए 20 को 0.2 कर दिया, 10 को ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये सारा किसमें, मीटर्स में हो गए। तो आप जब 14,500 ब्रिक्स आपकी आती हैं, ठीक है, तो आपके पास जो पर क्यूबिक मीटर जो ब्रिक आएगी वो कितनी आएगी, 1484 आएगी। तो 5% ब्रेकेज आएगा, तो ये जो है वो टोटल आपका कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा। मतलब ये 1450 30 क्यूबिक मीटर्स के लिए आई थी, तो पर क्यूबिक मीटर आपका 484 आ जाएगा। तो 5% ब्रेकेज मिला के हमारे पास ये 500 नंबर्स जो है वो पर क्यूबिक मीटर आ जाते हैं। तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए आपको कितने चाहिए, 5000 ब्रिक्स चाहिए। ये सिंपल इज दैट। ये 29 हमने क्यों किया है, ये 30 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर हमने मोटर की थिकनेस लेके रिड्यूस किए, क्योंकि मोटर का भी वॉल्यूम है। तो वो टोटल वॉल्यूम हमने 29 ले लिया 30 के बजाय, यानी 1 क्यूबिक मीटर जो है वो टोटल आप समझे कि आपका मोटर में वॉल्यूम वॉल का जो है वो चला जाएगा। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप देखिए कि आपने जो है वो मोटर की कैलकुलेशन करनी है। मोटर की कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं जा रहा, सिंपल इज दैट कि आपने आप 30% जो है वो ड्राई मोटर लेना है टोटल वॉल्यूम का, यानी उसमें आपने श्रिंक ऐड नहीं करना, जस्ट 30% लेके और आपने मोटर में सीमेंट और फाइन की कैलकुलेशन करनी है। तो आपने ये 30 सेंटीमीटर 30% आपने ले लेना है। जो भी वॉल्यूम होगा ब्रिक वॉल का, उसका 30% जो है वो उसका ड्राई मोटर होगा, यानी आप उसमें वो जो हमने अभी डिस्कस किया था कि 25% जो मोटर के लिए ऐड करेंगे, कंक्रीट के लिए 55%, इसमें 25% मोटर का ऐड नहीं होगा, ये ऑलरेडी आप समझे कि एडेड है। इसकी कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा। तो वी आर गोइंग टू कवर अप दिस टॉपिक ऑफ द रेट एनालिसिस फॉर ब्रिक वर्क। तो आप ये देखिए कि इसमें क्या हुआ कि बेसिकली 10 क्यूबिक मीटर का जो है वो, अगर आपने आपका जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको जो है वो आपने 3/1+6 ही फॉर्मूला था जो पीछे हमने किया था। ये 3 जो है वो आपका जो है वो मतलब ये है कि आपका 1:6 है आपका, ठीक है। तो आपको जो है वो सीमेंट मोटर जो है वो सीमेंट आपको कितना चाहिए, इसमें आपको सीमेंट आपको देखिए इसमें आपका जो 1+6 है एक, तो आपका ठीक है, ये आपका 1+6 है, ये आपको किसके लिए चाहिए बेसिकली, मतलब ये है कि आपका 10 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क है, ओके। आपने इसको जो है वो डिवाइड करना है किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मेथड है ये मोटर की कैलकुलेशन का। तो 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क है, उसमें 30% जो है वो आपका 10 क्यूबिक मीटर का 30% कितना होगा, आपका 3 क्यूबिक मीटर होगा। तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना है, 3 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम को आप डिवाइड करेंगे 1+6 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, जो आपका सीमेंट के लिए आप निकालेंगे। अगेन इसको जो है वो आप क्या करेंगे, सैंड के लिए आप जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जो है वो मिसाल की जहाँ पे देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 3/1+6, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सैंड के लिए हो जाएगा। तो आपने जो है वो 0.43 का जो आपका सीमेंट आया था, इसको 0.45 कर दिया, क्योंकि आपने वर्ड्स को भी फिलअप करना होता है, राउंड ऑफ कर दिया। और आपका 2.58 जो सैंड का आया था, उसको आपने बढ़ा के 2.7 कर लिया। तो ये जो है वो आपकी मोटर की इसकी कैलकुलेशन है, ओके। 10 क्यूबिक मीटर का आपकी जो ब्रिक वॉल है, उसकी 30% 3 क्यूबिक मीटर टोटल मोटर होगा, 3 क्यूबिक मीटर वाटर में से 0.43 सीमेंट होगा, क्या होगा 1/3/1+6, ये सीमेंट है। सैंड का क्या होगा 6/3/1+6, ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो सैंड है आपकी, और ये आपकी जो है वो सीमेंट है। और आपने इसको राउंड ऑफ करके 0.43 की वैल्यू को 0.45 ले लिया, और 2.58 की वैल्यू को 2.7 ले लिया। तो ये आपकी जो है 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए 30% मोटर के साथ ये सारी कैलकुलेशन आपकी आ जाती है। आप देखिए इसमें 25% की आपने कोई भी एडिशन नहीं की। अब इसके बाद जो है ये सारे आपके मोटर्स की कैलकुलेशंस में आपके पास ब्रिक्स हैं, मोटर में आपका जो है वो सैंड है या सीमेंट है, लाइन है, ये आपको गिवन है। तो आप देखिए कि अभी आपने 10 क्यूबिक मीटर के लिए आपने ब्रिक्स की भी कैलकुलेशन अभी हमने की, आपने देखा कि वो 5000 आई थी, और ये 0.45 और 2.7 ये हमने कैलकुलेशन कर ली थी। और ये जो हमारी जो लेबर है, ये आप वही टेबल से जाके लेंगे कि आपको जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के लिए कितना चाहिए।
इसमें 1.5% वाटर चार्जेस है और 10% जो है वो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है। इस तरीके से जो है वो ये आपके पास जो आपके पास जो ये जो वैल्यू आती है, ये आपके पास जो वैल्यू आती है वो पर क्यूबिक मीटर की वैल्यू आ जाती है। ये 10 क्यूबिक मीटर की था और पर क्यूबिक मीटर की रेट की वैल्यू आ जाती है। ये आपका 1:6 में जो है वो प्लास्टर है, जो अभी आपने हमने कैलकुलेट किया। तो इसी तरीके से जो है वो आपने जो है वो प्लास्टर की वैल्यूज को देखना है। प्लास्टर तो बहुत आसान है, आपका जो भी प्लास्टर का वॉल्यूम है उसको उसी तरीके से आपने सीमेंट और सैंड कैलकुलेट करना है, जो जैसे कि अभी हमने किया प्लास्टर में। लेकिन आपने क्या करना है बेसिकली प्लास्टर में, देखें कि अगर आपका 12 एक आपका प्लास्टर होता है आधी का 1 पौने इंच का होता है, आधे इंच का तो आपका 12 mm है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा, 100 को आप जो है वो को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.012 वैल्यू आएगी। तो आपका फॉर एग्जाम्पल अगर 1:2 रेशियो है, ठीक है, आप इसमें 30% जो जाहिर सी बात है, आप जब प्लास्टर करते हैं तो अनइवननेस होती है वॉल में, तो उसमें जो ज्वाइंट्स में आपके जो वॉइड्स होते हैं या अनइवन सरफेसेस होते हैं, उसके लिए हम 30% वॉल्यूम का ऐड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो 1.2 जो है वो, अब ये जाहिर सी बात है 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.0 से, देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 0.012, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, उसकी वैल्यू आएगी 1.2 क्यूबिक मीटर। ओके, 1.2 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। तो 30% आप उसमें ऐड करेंगे वॉल्यूम, क्यों इसलिए ऐड करेंगे, ज्वाइंट्स को अनइवन सरफेसेस को करने के लिए। तो उसका 30% 1.2 का क्या बन जाएगा, 0.36 बन जाएगा। तो 1.2 प्लस 0.36 कितना बन जाएगा टोटल वॉल्यूम, 1.56। अब ये आपका आ गया वेट वॉल्यूम। अब इसको जो है वो ड्राई के लिए आप क्या करेंगे, 25% ऐड करेंगे। जिस तरह कॉन्क्रीट के लिए हम 54 कर रहे थे, 55% कर रहे थे, इसके लिए 25% करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम बन जाएगा 1.95। 1.595 को आप कह दें कि जी 2 क्यूबिक मीटर है फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1:6 है, तो 2 को इसमें बेसिकली 1 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीमेंट के लिए तो 3.3 क्यूबिक मीटर सीमेंट है और आपका 1.8 क्यूबिक मीटर सैंड है, जिस तरह आपने पहले कैलकुलेट किया था। तो आपके पास सीमेंट और सैंड की जो है वो वैल्यूज प्लास्टर के लिए इस तरह से आ जाएंगी। तो देखिए आप कितना आसान था कि आपने टोटल वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को 30% इंक्रीज किया, उसके बाद जो है वो टोटल वॉल्यूम जब आपके पास ये वेट वॉल्यूम आया उसको 25% ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट किया, 1.95 आया, 1.95 को राउंड ऑफ करके हमने 2 क्यूबिक मीटर बना दिया। और 1:6 के लिए फिर हमने सीमेंट की और सैंड की कैलकुलेशन को उस फॉर्मूला के थ्रू कर लिया। दिस इज वेरी सिंपल, आप देखिए इसमें कोई वो मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि आप डायरेक्टली जो है वो ये 20 प्लास्टर के लिए है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ये भी उसी तरीके से है जिस तरह अभी हमने किया था। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टर की देखिए 12 प्लास्टर 1:6 है। इसकी क्वांटिटीज जो है वो अभी अभी हमने कैलकुलेट की हैं, आपने देखा 0.3 और 1.8। लेबर जो है वो आप उस टेबल से लेंगे जो पीछे हमने डिस्कस किया था, और प्लांट्स और टूल्स के लिए आप लमसम लेंगे, और वाटर चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट वही आप जिस तरह पहले ले रहे थे लेंगे, और पर क्यूबिक मीटर रेट आपका ये आ जाएगा। ये रेट्स जो है वो जाहिर सी बात है पुराने, डोंट काउंट दीज रेट्स, ये आपके अभी आपको लेटेस्ट रेट जो है पीडब्ल्यूडी से या आपको जो है वो एनएचए से मिल जाएंगे। तो दिस इज इट फॉर द रेट एनालिसिस। आपका कंक्रीट है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, ये 3 मेजर आइटम्स हैं। ओके, तो वी वी यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, और ये आपका जो है वो इंक्लूडेड है फॉर द पेपर आल्सो। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।